हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं बिट्टू। आज मैं एक साइंस का टॉपिक लेके आया हूँ जो क्लास 8 के साइंस का है। और टॉपिक का नाम है कोशिका। क्या नाम है? कोशिका संरचना तथा कार्य। तो जानते हैं ये कोशिका क्या होता है, इसके बारे में समझेंगे। चलिए देखते हैं। ये सभी क्लास देख सकते हैं, 7, 8, 9 क्लास नॉलेज पे नहीं चलता है, कोई भी क्लास का आप देख सकते हैं। तो जानते हैं कोशिका क्या होता है। तो देखिए, कोशिका क्या होता है। एक सबसे पहले इसका डिफिनेशन हम लोग जानते हैं। तो क्या लिखा गया? कोशिका सभी जीवों के शरीर, मतलब कोशिका जो होता है, कोई भी जीव है उनके शरीर की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है। मतलब कोई भी जीव है उनका शरीर जो है कोशिका से ही मिलके बना। मतलब हम लोग का जो शरीर, आप मेरा शरीर देख रहे हैं, तो मेरा शरीर एक कोशिका से मिलके बना है। कोशिका मिलके धीरे धीरे उत्तक हुआ, उत्तक से अंग हुआ, अंग से हमारा ही शरीर बना है। वही बता रहा है कि कोशिका जो है सभी जीवों के शरीर का संरचना है और उसी का क्रियात्मक इकाई है। तो चलिए अब हम लोग आगे जानते हैं कोशिका की खोज। सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की थी? तो कोशिका की खोज सर्वप्रथम सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी, और 1665 ईस्वी में। तो ये बहुत क्वेश्चन है, कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने की थी। कब की थी? 1665 ईस्वी में की थी। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है 1674 में लुईवेन हॉक एक वैज्ञानिक थे, जो कि डच वैज्ञानिक थे। इन्होंने लुईवेन हॉक ने जीवित कोशिका की खोज की थी, मतलब अध्ययन किया था। कहने का मतलब रॉबर्ट हुक जो थे 1665 में इन्होंने जो कोशिका की खोज की थी, इन्होंने मित्र कोशिका मतलब मरा हुआ कोशिका की खोज की थी। और लुईवेन हॉक जो थे 1674 में इन्होंने जीवित कोशिका के बारे में अध्ययन किया, उसके बारे में खोज की। उसके बाद हम लोग का दूसरा क्वेश्चन है सेल थ्योरी। कोशिका के मतलब कोशिका का थ्योरी जो दिया था, दो वैज्ञानिक थे, स्लेडन और स्वान। स्लेडन तथा स्वान ने 1838 में इसका प्रतिपादन किया था, इसके बारे में पूरा बताया था 1838 में स्लेडन और स्वान ने। तो आगे जानते हैं आगे क्या है। अगला क्वेश्चन है कोशिका के मुख्य 3 संगठक है। कोशिका जो होता है उनके 3 मुख्य संगठक होते हैं। क्या क्या होते हैं कोशिका के? तो सबसे पहला कोशिका झिल्ली, कोशिका दर तथा केंद्रक। कोशिका के अंदर हम समझेंगे कोशिका झिल्ली क्या होता है, कोशिका दर क्या होता है और केंद्रक क्या होता है। तो आगे समझते हैं। अगला है पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। कहने का मतलब पेड़ पौधा जो होता है, पादप कोशिका जो होता है, उसी में सिर्फ कोशिका भित्ति पाई जाती है। जंतु कोशिका में ये कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ये कोशिका भित्ति जो होती है ये जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है सबसे छोटी कोशिका। अब तो आगे कोशिका के बारे में जानेंगे, लेकिन अब जानेंगे सबसे छोटी कोशिका। दुनिया का सबसे छोटी कोशिका क्या है? तो माइक्रोप्लाज्मा। क्या है? माइक्रोप्लाज्मा। दुनिया की सबसे छोटी कोशिका कोई पूछेगा तो माइक्रोप्लाज्मा। क्या है? माइक्रोप्लाज्मा। उसके बाद क्वेश्चन है, अब दुनिया की सबसे छोटी कोशिका जान गए, अब दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका क्या है? तो दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका है शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा क्या है? शुतुरमुर्ग जो पक्षी होते हैं उनके अंडा जो है दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी है, सॉरी कोशिका है। अगला अब जानते हैं मानव। जैसे मानव में भी जानेंगे, मानव में भी कोशिका कौन सा बड़ा लंबा है, क्या छोटा है? तो मानव में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु। क्या है? शुक्राणु। और मानव में सबसे लंबी कोशिका जो है तंत्रिका कोशिका। क्या बन जाती है? तंत्रिका कोशिका बन जाती है। अब अगला हम समझते हैं डायग्राम से, चित्र के माध्यम से कोशिका किस प्रकार होता है, क्या होता है, झिल्ली, भित्ति और केंद्रक। तो देखिए ये आप जो देख रहे हैं ये पादप कोशिका, मतलब ये पेड़ पौधों में कोशिका के बारे में चित्र बनाए। जैसे सब ये जो देख रहे हैं कोशिका के सबसे बाहरी जो लेयर देख रहे हैं, परत देख रहे हैं, एक इसको कोशिका भित्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति कहते हैं। उसके बाद वाला जो आप परत जो देख रहे हैं, ये बाद वाला परत इसे कहते हैं कोशिका झिल्ली। से क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली। उसके अंदर जो आता है ये, तो इसे कहते हैं केंद्रक। क्या कहते हैं इसे? केंद्रक। और केंद्रक के इधर जो बगल में जो रहता है द्रव जैसा रहता है, इसे कहते हैं कोशिका द्रव। और इसी कोशिका के अंदर ही एक होता है माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि कोशिका का ऊर्जा गिरी कहते हैं, पावर हाउस कहते हैं। तो इसी के अंदर एक होता है माइटोकॉन्ड्रिया, इसी को कहते हैं कोशिका का ऊर्जा गिरी। इसमें से एटीपी ऊर्जा निकलता है और कोशिका का मतलब भोजन मान लीजिए मिलता है। उसके बाद पादप कोशिका में एक होता है क्लोरोप्लास्ट, जिससे कि पादप कोशिका का हरा रंग जो होता है पत्तों का, ये हिस्से का यही सब के कारण होता है। तो और एक कोशिका के अंदर फिर होता है बड़ा सा, जिसको हम लोग बोलते हैं रसधानी। क्या बोलते हैं? रसधानी। तो ये हो गया पादप कोशिका का डायग्राम। अब जानते हैं जंतु कोशिका का डायग्राम क्या है। तो देखिए ये आप देख रहे हैं, ये जंतु कोशिका का डायग्राम है। ये आप क्या देख रहे हैं? जंतु कोशिका के बारे में। तो जंतु कोशिका में क्या होता है? सिर्फ एक डिफरेंट होता है, इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता। जंतु कोशिका में जो है कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, इसमें कोशिका झिल्ली पाई जाती है और केंद्रक, कोशिका दर, माइटोकॉन्ड्रिया, बाकी सब
सेम टू सेम, सिर्फ कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। जैसे आप ये देख रहे हैं पहले परत, ये हो गया कोशिका झिल्ली। उसके बाद अंदर में आप ये जो देख रहे हैं ये कोई केंद्रक है। उसके बाद ये आप जो देख रहे हैं पूरा ये द्रव, कोशिका द्रव है, और इसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, इसमें भी राजधानी पाया जाता है। तो ये हो गया जंतु कोशिका के बारे में, और ये आप देख ली पादप कोशिका के बारे में। तो ये हो गया पूरा शॉर्ट में पूरा कोशिका का जो है पूरा रिवीजन हो गया, और आप ये पूरा जान गए। तो एक बार मैं पूरा रिवीजन करवा देता हूँ शॉर्ट में, तुरंत 1 सेकंड 1 मिनट में। तो देखिए कोशिका की जो खोज जो है, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था, वो भी 1665 ईस्वी में। और जीवित कोशिका की खोज जो है 1674 में लुईविन हॉक ने की थी। उसके बाद इसका थ्योरी जो है स्लेटन और स्वान ने दिया था 1838 में। कब दिया था? 1838 में। उसके बाद सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा। तो ये सब हम लोग जान गए। अब आगे अगला टॉपिक में हम लोग समझेंगे, और इसका और क्वेश्चन आंसर जो भी कुछ बचा होगा मैं अगले लेक्चर में आपको समझा दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आप लोग आगे जुड़े।